वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर तेहरान रवाना। वज़ीर दाखिला आला ईरानी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल और जंग बंदी मुआहदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। तेहरान अमरीका के साथ मुआहदे पर मरहलावार पेशरफ्त के लिए तैयार है, बशर्त ये कि वाशिंगटन अपनी संजीदगी साबित करे और इजराइल लेबनान से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल को यकीनी बनाए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कि ईरान सिफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता समझता है, ताहम अमरीका को ये यकीनी बनाना होगा कि इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रोके और मुआहदे की पासदारी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अहम सिफारती दौरे पर मिस्र रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार काहिरा में R4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान इसहाक़ डार की अहम दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। R4 ग्रुप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र शामिल हैं। इजलास में इलाक़ाई ताउन, मुश्तरका चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा मिस्र के दौरान इसहाक़ डार की मिस्री सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी मुआहदा नाफिज होने के बावजूद इजरायली फौज के लेबनान पर हमले। ताज़ा ड्रोन हमलों में 5 अफराद जाँ बहक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की लेबनान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। खबरदार किया कि इजरायली पॉलिसियाँ इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसराइल अमरीका ईरान अमन मुआहदे को सबोताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो अमन मुआहदे की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए दाखिली सियासी दबाव का सामना है, जिसकी वजह से वो अमन अमल को मुतासिर करने के फैसले कर सकते हैं। मौजूदा टैक्स गुजारों बिलखसूस तनख्वाहदार तबका, छोटे कारोबारों, सनतों, एक्सपोर्टर्स और तामीरात के शोबों पर टैक्स का बोझ कम किया है, जबकि बरामदी शोबे और ज़राअत के लिए रियायती कर्ज़ों की फरहमी को यकीनी बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाई हैं। खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं और अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। बजट में छोटे कारोबारी तबके से टैक्स का बोझ कम किया। काश्तकारों के लिए आसान कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और कम से कम उजरत में इजाफा किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल। कहा कि हमारी कोशिशें रंग ले आईं। खित्ते में जंग के बादल छट गए। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौमी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 70 रुपये सस्ता हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया। विफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। मैं इंट्रा पे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, ठीक है। मेरा सारा दिन मोटरसाइकिल चला चला के मेहनत ख़राब करते हैं हम लोग। हमारे पेट्रोल डलवा के सारे पैसे पेट्रोल में ही चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको 150 तक होना चाहिए। नहीं, अभी तो खुशहाल नहीं है। कम से कम गरीब आदमी के लिए 150 रुपया तो होनी चाहिए ना। में और कमी चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं। हम ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाते हैं और हमारी जो बचत थी वो हम फ्यूल डलवा रहे हैं, और जो हमारी फ्यूल डलवाते थे वो हमें बचत प्रॉफिट हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी के बावजूद शहरियों का अदम इत्मीनान का इजहार।
कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम अज कम 150 रुपये फी लीटर तक होनी चाहिए ताकि घरेलू अखराजात बआसानी पूरे किए जा सकें। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 अशियाए खुर्दनोश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए भी इकदाम करे। कलअदम एक्शन कमेटी की तमाम साजिशें नाकाम। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मुताहरिक। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पर है। चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा लेकर बैठे हैं। कश्मीर के अवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। सरदार अतीक, शाह अब्दुल कादिर और नबीला अयूब समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए हैं। जराइम के मुर्तकिब अनासर कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। हमारे दरमियान सियासी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती तरजीह है। पाकिस्तान की बदौलत आज़ाद कश्मीर के लोग खुली फजा में सांस ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतशारी जत्थों के मज़मूम मकासद बेनकाब हो गए। 12 सीटों वाला मामला बहाना है, इनका असल मकसद हालात ख़राब करना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वीडियो सामने आ गई, इनका चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। ये लोग कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पुरतशद्दुद जत्थों के आगे रियासत कभी हथियार नहीं डालती। कत्ल गारत और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोटली की नामवर शख्सियात मोहम्मद आज़ाद, हामिद महमूद और जफर इकबाल का कलअदम एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। रहनुमाओं ने खुद को कानून पसंद और मुहब्बे वतन करार देते हुए रियासत पाकिस्तान की हिमायत का अज़्म दोहराया। मोहम्मद आज़ाद ने कहा कि वो माजी में कलअदम एक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, लेकिन पाबंदी के बाद कानून की पासदारी करते हुए लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। हामिद महमूद ने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी से अब कोई ताल्लुक या वाबस्तगी नहीं। मीरपुर में ट्रांसपोर्ट यूनियन का अमन को दाव पर लगाने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की मुखालफत का ऐलान। कलअदम एक्शन कमेटी से हठधर्मी तर्क करके मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की अपील। कहा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर लाजिम व मलजूम है। अवामी मसाइल का हल सड़कों पर तसादुम के बजाय जमहूरी और आइनी तरीकों से होना चाहिए। आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। ऑपोजिशन के शोर शराबी में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गुड गवर्नेंस इकदाम के लिए 19.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एहसास मुस्तहक प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 334 अरब और तालीम के लिए 468 अरब रुपए रखे गए हैं। जब तक बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता तब तक कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बजट इजलास से खिताब। कहा हमारा मुतालबा था कि बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। सुहेल आफरीदी ने अपोजिशन को जवाब दिया कि हौसला रखें। उन्होंने तकरीर के दौरान हिदायत की कि अपोजिशन अरकान को पानी पिलाएं। बलोचिस्तान में अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए हुकूमती अज़्म अमली इक़दाम में तब्दील। बलोचिस्तान ने फीकस बजट बराए तालीमी और सेहत के लिहाज से बाकी सूबों को पीछे छोड़ दिया। बलोचिस्तान के हालिया बजट में तालीम और सेहत के शोबों के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए हैं। SIFC की 3 साल शानदार कारकर्दगी। खाम वसाइल को वैल्यू एडिशन से बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 वर्षों में SIFC ने मकामी वसाइल और पैदावार में वैल्यू एडिशन को फ़रोग देकर बरामदात बढ़ाने में मावनत की।
TMDC ने पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन और बरामदात बढ़ाने के लिए अमरीकी कंपनी MSCI के साथ $200 मिलियन का मुआहदा किया। नई पहचान दिलाई। बागों के शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोड़ी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवाओं की रफ्तार 9 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 49%। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी।